विराग वर्णन। प्रश्न, विराग किसको कहते हैं? उत्तर, इस लोक और परलोक के जो भोग हैं उन्हें मिथ्या और दुख रूप जानकर उनका त्याग करना, इसको विराग कहते हैं। प्रश्न, अगर इस लोक के भोग दुख रूप हैं तो अनेक पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि के वास्ते अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, सो नहीं करना चाहिए। और जो अनेक सज्जन पुरुष इस लोक के भोगों को त्याग कर हठ योग आदि अनेक क्रिया स्वर्ग भोगों के वास्ते करते हैं, अगर स्वर्ग के भोग दुख रूप हों तो वह सज्जन पुरुष उनके वास्ते यत्न नहीं करें। इससे ये सिद्ध हुआ कि इस लोक और परलोक के भोगों में दुख सुख मिला हुआ है, क्योंकि भोग सब नाशवान हैं, ये तो दुख है, और अनेक प्रकार के भोग भोगने में आते हैं, ये सुख है। इस प्रकार सुख दुख मिश्रित होने से दुख जानकर जो सुख को त्याग करें तो फिर सुख जानकर दुख का ग्रहण क्यों ना कर लें, क्योंकि जितना दुख है उतना ही सुख है। उत्तर, जैसे मीठे के बीच में विष मिला हुआ हो तो उस मीठे के लोभ से विष का खाना किसी भी पुरुष को स्वीकार नहीं, किंतु विष को देखकर मीठे को सब पुरुष त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोगों में सुख दुख मिश्रित मानेंगे तो भी दुख को सुख के लोभ से कोई भी पुरुष स्वीकार नहीं करता, किंतु दुख को देखकर सुख का त्याग करना सब पुरुषों को उचित है। और वास्तव में तो भोगों में सुख का लेश मात्र भी नहीं, किंतु भोग दुख रूप है, क्योंकि प्रथम तो भोगों की प्राप्ति के वास्ते अनेक प्रकार के यत्न करने से दुख उठाने पड़ते हैं, और जब भोग प्राप्त होते हैं तब अपने से अधिक भोगों वाले पुरुष को देखकर ऐसा दुख होता है कि हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि जिससे इनके बराबर मेरे को भी भोग प्राप्त होते, और जो अपने बराबर भोगों वाला है उसको देखकर ऐसा दुख होता है कि हमारे बराबर और भी कोई दूसरा है, और जो अपने से कम भोगों वाला है उसको देखकर अहंकार रूप ऐसा दुख होता है कि हमारे आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और पुण्यों के क्षीण होने के पश्चात फिर जन्म मरण दुख रूप संसार में पड़ता है। इसलिए लोक और परलोक के भोग दुख रूप है, सुख का लेश मात्र भी नहीं। इस वास्ते इस लोक और परलोक के भोगों को त्याग करना, इसको विराग कहते हैं। परंतु विराग दो प्रकार का होता है, एक दोष दृष्टि का, दूसरा मिथ्यात्व दृष्टि का। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। एक पहाड़ के ऊपर गौ चराने वाले लड़के शहर से पीतल पन्नी लाकर एक शिला के ऊपर उसे लगा के खेलते रहे। जब वो लड़के घर को चले गए तब उसी वक्त उस पहाड़ के ऊपर एक जो मार्ग था, उस मार्ग से एक वैश्य आया। वह वैश्य उस शिला को देखकर कहने लगा कि स्वर्ण की शिला को घर ले चलें, तब बहुत धन वाले हो जाएंगे। परंतु बड़ा आश्चर्य है कि उस वैश्य ने बहुत सा धन होने को अच्छा समझा, मगर ये विचार नहीं किया कि जितना धन बढ़ेगा उतना ही दुख बढ़ेगा। परंतु धन के लोभ से उस शिला को घर में ले जाना चाहा, परंतु जब उसके थोड़ा समीप गया तब उसको ऐसा भय हुआ कि राजा को खबर हो जाएगी तो राजा हमको बहुत दंड देगा। ऐसी दोष दृष्टि से उसको त्याग कर चला आया। जब घर में आया तो पता चला कि उसका जितना धन था सब चोर ले गए। तब उस वैश्य ने विचार किया कि रात्रि में जाकर जब राजा को मालूम ना हो तब उसको घर ले आए, फिर वैसे ही धन वाले हो जाएंगे। जब उसने वहां जाकर देखा तो वह पाषाण की शिला निकली तो वह पश्चाताप करने लगा। जैसे उस वैश्य ने उस शिला को दोष दृष्टि से त्याग दिया था, परंतु उस वैश्य को फिर भी उस शिला की इच्छा हुई। इसी प्रकार जो पुरुष भोगों को दोष दृष्टि से अर्थात भोगों में दुख जानकर त्याग करता है, उस पुरुष को फिर भी भोगों की इच्छा होती है। परंतु अगर उन गौ चराने वाले लड़कों की सब गौ भी जाती रही
परंतु उनको ऐसी इच्छा कभी ना होगी कि उस शिला को घर में लाकर गौ खरीद लें, क्योंकि उन्होंने उस शिला को मिथ्यात्व दृष्टि से अर्थात पाषाण जानकर त्याग किया था। इसी प्रकार जो पुरुष भोगों को मिथ्या जानकर त्याग करता है, उसको फिर भोगों की इच्छा नहीं होती, और मिथ्या जानकर त्याग करने वाले पुरुष का पूर्ण विराग कहा जाता है। और भोगों को मिथ्या जानना विराग का कारण है, और मिथ्या जानकर त्याग करना विराग का स्वरूप है, और फिर उसका ग्रहण नहीं करना ये विराग का कार्य है।